गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो अभी करते हैं क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7 है ए क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या बोला है, क्लोज्ड सिलेंडर टैंक। क्लोज का मतलब है कि ऊपर और नीचे से भी ये बंद है, क्योंकि ये टैंक है। जो टैंक है तो अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे और ऊपर से होलो रहेगा। जब टैंक है तो कुछ भरना है तो नीचे से भी पैक रहेगा, ऊपर भी ढक्कन रहेगा। क्लोज सिलेंडर का क्लोज से आपको क्या समझना है कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। क्लोज जब दिया है और होलो दिया है यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो क्लोज सिलेंडर है तो इसमें आपको रेडियस दिया है और हाइट दिया है, तो इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। वही टोटल सरफेस एरिया जो है शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड की रहेगी। तो यही हमको करना है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक कितना है, 7 मीटर दिया हुआ है, हाइट 3 मीटर दी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया क्लोज्ड है तो टीएसए निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई आर प्लस एच होता है। तो 2 × 22/7, आर 7 है। फिर आर प्लस एच करना है यानी 7 + 3 करेंगे। तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये तो दोनों हो जाएंगे 44, 2 × 22, और 7 + 3 करेंगे तो 10। तो 44 × 10 यानी 440 मीटर स्क्वायर आएगा। ये 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल टैंक। कितना मीटर मीटर स्क्वायर सिलेंड्रिकल टैंक के लिए आपको लगेगा शीट ऑफ मेटल, तो वही उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। जैसे सूटकेस वगैरह में हम करते थे, वो क्यूबॉइड होता था, ये सिलेंडर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर यानी जो ऊपर नीचे से पूरा खाली है पाइप की तरह, और लेटरल सरफेस एरिया बोला हुआ है, उसका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट बनती है जिसका की विड्थ 33 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। देखिए आप, इसमें क्या है कि आपको ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि होलो यानी ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये खाली लेटरल पार्ट है इसका चारों बाजू का। उसको अगर हम बीच में से ऐसे हाइट से कट करें, ये देखिए ये आपका होलो सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है। अब इसको यहाँ बीच में से ऐसे कट करने को बोला, तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसको जब कट करने को बोला तो इससे क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर बनाना है। तो जब भी सिलेंडर बनता है वो इसी रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करने से ही सिलेंडर बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और होलो सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर जो होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होती है। जैसे कि मैंने बताया, उसको फोल्ड करें तो वो सिलेंडर बन जाता है, ओपन करें तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का होगा वही एरिया इस सिलेंडर के एरिया के बराबर ही इस रेक्टेंगुलर शीट का भी एरिया होगा। और क्वेश्चन में जो होलो सिलेंडर का जो दिया हुआ है एरिया वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, इस रेक्टेंगल के बराबर है, इसके एरिया के बराबर। अब हमको इसकी विड्थ दी हुई है 33 सेंटीमीटर और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए पहले तो हमको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो B हमारे पास है लेकिन L नहीं है, तो L निकालने के लिए हम यही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ही यूज करेंगे, जो कि इसके एरिया के बराबर होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। L × B होता है, तो यहाँ पे एरिया के नीचे इसी का एरिया लिखेंगे और L × 33 करेंगे। अब L निकालना है तो ये 33 डिवीजन में जाएगा, तो पहले 11 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 आएगा और इधर 384 आएगा। फिर 3 से कट करेंगे तो 128 आएगा। यानी लेंथ हो गई 128 सेंटीमीटर और विड्थ हमको 33 सेंटीमीटर दी हुई थी। खाली ध्यान ये रखना है कि जो एरिया इसका है वही रेक्टेंगल का होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको होलो सिलेंडर बना के और खोल के दिखाया कि ये शीट जब सिलेंडर को ओपन करते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया L × B होता है, उस हिसाब से ही हमको ये करना था। तो अब L आ गया तो हम रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 × L + B करके। तो 2 × 128 + 33 करेंगे तो 161 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो आपको पेरीमीटर निकालना था रेक्टेंगुलर शीट का वो 322 सेंटीमीटर आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ से कट करने पे रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर बना हुआ था। हम लोग मान लो हमने जॉइंट से कट कर लिया उसको या पूरा ही कट कर लिया तो वो रेक्टेंगल बन गया। तो उस हिसाब से हमने फिर लेंथ निकाल के एरिया निकाल पेरीमीटर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
अ रोड रोलर दिया हुआ है यहाँ पे। रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर अ लेवल अ रोड, ओवर टू लेवल अ रोड। कोई रोड है उसको लेवल करने के लिए रोड रोलर यूज होता है। अब 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी एक बार घूमेगा तो एक रिवोल्यूशन होता है। ऐसे ही ये रोलर कितनी बार घूमेगा, 750 बार घूमता है तो वो पूरे रोड को लेवल करता है जितनी भी लंबी रोड है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर और हाइट लेंथ मतलब हाइट हो गया, लेंथ उसकी 1 मीटर है और डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। तो रोड रोलर अगर आप देखेंगे तो रोड को लेवल करने में इसका खाली लेटरल पार्ट यूज होता है, ये साइड वाला पार्ट थोड़ी यूज होता है। लेवल किससे होता है, ये जो इसका सर्कुलर ये पार्ट है लेटरल वाला, तो लेटरल सरफेस एरिया से ये रोड रोलर का हम बता सकते हैं कि ये एक राउंड में इतना पार्ट कवर कर रहा है। ये यहाँ से शुरू होके वापस यहाँ इतना घूमेगा तो ये आगे बढ़ेगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह से करते करते 750 जब राउंड लेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो एरिया रोड का आएगा, जो कि हमको निकालना है कि रोड रोलर कितना एरिया रोड का कवर कर रहा है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियस और हाइट दी हुई है, डायमीटर और हाइट दी है तो हम रेडियस निकालेंगे। तो ये आपका रोड रोलर जो कि यूज़ होने वाला है, ये पार्ट यूज़ होने वाला है, ये वाला, ये सब जगह यूज़ होने वाला है और ये आगे बढ़ने वाला है। तो इसका जो आपको लेंथ दिया है वो 1 मीटर दिया है, लेकिन जो डायामीटर दिया है 84 सेंटीमीटर दिया है। तो डायामीटर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आएगा। और क्योंकि रोड की जो है हमको बताना है कि कितने रोड का एरिया कवर किया है, तो रोड की जो हम निकालेंगे एरिया वो सेंटीमीटर में नहीं निकालते हैं, जनरली मीटर में निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हाइट को 1 मीटर ही रहने देंगे और जो आर हमने सेंटीमीटर में निकाला है उसको डिवाइड बाय 100 करके मीटर बना देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि रोड रोलर में लेटरल सरफेस ही यूज होता है, तो रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई। थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा कि पार्ट कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ आप टीएसए नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो लेटरल सरफेस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से एच से 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 जो हमने निकाला था वो इंटू 1, तो ये 7 6 हो जाएगा। तो 22 इंटू 2 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो 264 डिवाइड बाई 100 मीटर स्क्वायर ये रोड रोलर का एक राउंड का आया है। तो इन 1 रिवोल्यूशन रोड रोलर कवर्स दिस 1 मीटर स्क्वायर। हमने इसको पॉइंट नहीं लगाया है, मतलब एक बार घूमता है तो 264/100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। अगर वो 750 बार घूमेगा तो इसी को हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 264/100 इंटू 750, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 जा और 15 जा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 132 आएगा। तो 132 इंटू 15 1980 मीटर स्क्वायर आएगा। ये कितना हो गया, 750 रिवोल्यूशन का हुआ है और एलएसए जो निकाला था वो एक रिवोल्यूशन का था। तो इस क्वेश्चन में हमें जो निकालना था कि एरिया ऑफ द रोड इसने कितना कवर किया, तो एरिया ऑफ द रोड जो आएगा वो 1980 मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको एंड में लिख देना है एरिया ऑफ द रोड कवर्ड इज 1980 मीटर स्क्वायर 750 रिवोल्यूशन में। जब 750 रिवोल्यूशन होगा तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 750 क्योंकि एक का निकालना है तो आपको इसमें ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी है, आपको खाली ये अनुमान लगाना है कि कब एलएसए यूज़ करना है और कब टीएसए यूज़ करना है। तो रोड रोलर के लिए एलएसए यूज़ करके हमने एक रिवोल्यूशन का निकाला और फिर 750 के लिए 750 से मल्टीप्लाई किया तो वही एरिया रोड का आ गया कि 750 बार घूमने पे ये इतना रोड का एरिया कवर करेगा। तो 1980 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर में कंपनी अपना मिल्क पाउडर जो है स्टोर करती है, पैकेजिंग करती है हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब कंपनी क्या करती है, इस पर एक लेवल लगाती है, जो आपको दिख रहा है ना पाउडर्ड मिल्क वाला लेवल शेडेड, तो एक लेवल लगाती है अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। इस सरफेस पे लेवल लगाती है चारों तरफ से ऐसे, और शोन इन द फिगर इसमें दिया हुआ है इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के और टॉप से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर ये लेवल लगा हुआ है, तो आपको एरिया ऑफ द लेवल का बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका डायमीटर तो 14 है तो उससे आप आर निकाल लेंगे,
क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर नीचे तो लेवल लगा नहीं है, उसके चारों तरफ की बाउंड्री में लगा है, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। पहली चीज़ तो ये कि इस लेवल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा राउंड का एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा। प्लस यहाँ पे क्या है कि डायामीटर तो 14 रहेगा, उसके हिसाब से रेडियस 7 हो जाएगा, लेकिन जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक यूज नहीं हो रही है। 2 मीटर यहाँ से भी कम है और 2 मीटर यहाँ से भी कम है, यानी 2 मीटर नहीं सेंटीमीटर। और 20 में से इधर 2 कम करेंगे, इधर 2 कम करेंगे, यानी 20 में से टोटल 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो वो उसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट आएगी। देखिए ये हमारा फिगर, तो इसमें डी तो 14 है, तो आर मैंने बोला था 7 हो गया। अब टोटल हाइट 20 है, तो हाइट ऑफ द लेवल क्या है, 20 माइनस 2 प्लस 2, दोनों साइड से 2 2 माइनस करना है, यानी 20 माइनस 4 यानी 16 सेंटीमीटर आ गया। बस अब ये आपके पास आर और एच आ गया, तो आप एरिया ऑफ जो लेवल होगा वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर करना है, और इस हिसाब से करना है लेवल के हिसाब से। तो एरिया ऑफ द लेवल क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का। तो 2 × 22/7 × 7, और h है 16, क्योंकि 16 तक ही हम लेवल लगा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 44 × 16 यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लेबल का जो एरिया हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेटरल सरफेस एरिया यूज हो रहा था, लेकिन हाइट में से 4 सेंटीमीटर कम कर देना था बस, और वो वैल्यू रखनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पे थी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। ये यूज हो रहा है, अगर शीट की बात कर रहे हैं तो शीट में ऊपर नीचे का पार्ट भी कोई कंटेनर है तो वो पूरा बनता है, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और इसमें लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसी तरह से सिलेंडर वगैरह में, सॉरी क्यूबॉइड वगैरह में भी मैंने बताया था, जैसे रूम है, पेंटिंग करना है तो 4 वॉल और ऊपर का ही होगा, तो नीचे का तो होगा नहीं, तो टोटल नहीं निकलेगा। LSA और प्लस रेक्टेंगल ऊपर वाला, सीलिंग का रेक्टेंगल होता है शेप, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज और सारे फॉर्मूले आपको ध्यान से करने हैं। फिर हम आगे वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा सरफेस एरिया, और 11.4 जो एक्सरसाइज में उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.4 का, वो काफ़ी इजी है। आपको अगर वॉल्यूम और एरिया में फ़र्क समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वॉल्यूम एरिया क्या होता है, चारों साइड का ऊपर नीचे का निकलता है सरफेस एरिया। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर कितना सामान भर सकते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, तो इसकी कैपेसिटी होगी कि इसके अंदर कितना मटेरियल आप डाल सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 1 लीटर, 500 ग्राम, तो वो डिपेंड करता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसकी वॉल्यूम होती है, यानी इसके अंदर कितना सामान आएगा वो उसका वॉल्यूम है। कोई एक रूम है, हॉल है, उसमें कितने बॉक्सेस आप क्यूब रख सकते हैं, तो वो बॉक्सेस जो अंदर रूम के अंदर भर रहे हैं हम, जैसे एरिया में होता है ना कि एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो हम अंदर का पार्ट कंसीडर करते हैं, और अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम बाउंड्री कंसीडर, पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड की बाउंड्री को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी है। सरफेस एरिया में बाहर का पूरा ऊपर नीचे साइड का सब कुछ कंसीडर होगा, लेकिन वॉल्यूम में अंदर कितना उसका कैपेसिटी है वो कंसीडर होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम। तो टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसके अंदर कितना होल्ड कर सकते हैं आप, ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना आप कोई सामान रख सकते हैं, वो वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो अगर आपको प्लास्टर करना है तो आप क्या करेंगे, वॉल्स और ऊपर नीचे प्लास्टर करेंगे, तो उस केस में सरफेस एरिया निकलेगा। नेक्स्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, यानी एक बड़ा टैंक है, उससे कितने छोटे टैंक आप भर सकते हैं। तो बड़े टैंक के अंदर की कैपेसिटी की बात हो रही है और उसको हम छोटे टैंक में शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट टैंक छोटे टैंक में करेंगे तो वो भी इस टैंक के अंदर ही भरेंगे, दीवार से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये भी कैपेसिटी के अंतर्गत आता है। तो जब होल्ड की या कोई छोटे टैंक की भरने की या अंदर किसी सामान को भरने की बात होती है तो वॉल्यूम होता है, और जब चारों साइड के वॉल की या उसके सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसका उल्टा बी की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 है, यानी इसका 7 14 था, इसका 14 7 हो गया है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, यानी बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है कि किसका ग्रेटर होगा वॉल्यूम, एंड वेरीफाई बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, ये दो है,
1410, 714 और 147 वाले हाइट चेंज इंटरचेंज हो गई है। तो आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है, यानी उस केस में क्या होता है, जनरली अगर आप बिना कैलकुलेशन के बताएंगे तो जिसका डायामीटर या रेडियस ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो आपको पहले तो ये एज्यूम करना है और फिर वेरीफाई करना है वॉल्यूम निकाल कर सिलेंडर का। ऑल्सो चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। जिस सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम है इन दोनों में से उसका ग्रेटर सरफेस एरिया भी ग्रेटर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। हम क्या करेंगे कि पहले तो दोनों सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का फॉर्मूला और बी का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्योंकि यहाँ पे डायामीटर 7 दिया था तो आर 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, और हाइट है 14। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले 7 1 जा 7 2 जा, फिर 2 से इस 10 को काटेंगे तो 2 5 जा, फिर 5 से 35 को काटेंगे तो 7 जा। तो जो बचा हमारा 22 इंटू 7 इंटू 35 और नीचे 10 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5390 डिवाइड बाई 10 यानी 539 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे एरिया स्क्वायर में होता है वैसे ही वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होता है। तो इसका वॉल्यूम आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये एक वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्यूब होता है और एरिया में स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। तो उसका जो डायामीटर 14 था तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 और हाइट भी 7 है इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 7 जा 49, 22 इंटू 49 करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी जो सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ग्रेटर है। अब आपको ये पता लगाना है कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर आया है उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है कि नहीं। तो अब हम सरफेस एरिया निकाल के देखेंगे सिलेंडर ए का। तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो 2 पाई आर आर प्लस एच के फॉर्मूले से हम करेंगे तो ये आर 3.5 फिर 3.5 प्लस 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 17.5 हो जाएगा। पॉइंट उड़ाएंगे, इधर भी 10 इधर भी 10, काटेंगे 7 5 जा 5 2 जा और 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी 22 इंटू 7.5 अपॉन 10। तो इसका आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है सरफेस एरिया तो स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही सिलेंडर बी का निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। तो ये 44 इंटू 14 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमको क्या पता चलता है इससे कि सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, बी सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा था तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था, यानी वॉल्यूम भी निकालना था और सरफेस एरिया भी निकालना था, दोनों चीज़ें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेस एरिया क्या होता है, बेस क्या होता है, जैसे कि अगर कोई क्यूबॉइड है तो बेस रेक्टेंगल होता है। तो बेस क्या होगा, बेस एरिया एल इंटू बी। बेस जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से एल इंटू बी होता है। तो बेस एरिया एल इंटू बी जो दिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो दिया है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको 900 दिया हुआ है तो इसके नीचे 900 लिखेंगे, और एल इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया। तो बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, यानी 1 इंटू 80 इंटू एच हो जाएगा। तो एच क्या आएगा, 900 अपॉन 180 आएगा। तो 18 5 जा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 18 5 जा 90 होता है। तो हाइट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमको हाइट ही निकालनी थी। तो बेस एरिया का मतलब होता है एल इंटू बी। तो इस फॉर्मूले में एल इंटू बी की जगह बेस एरिया भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आगे भी आपको लिखवाया है बेस एरिया करके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में बेस एरिया इंटू हाइट करके भी लिख कर निकाल सकते हैं हाइट। तो ये आपका बेस एरिया को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से तो आपकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी में मतलब ये एल बी एच होता है तो एल बी की जगह ये बेस एरिया रख देना है आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, क्यूबॉइड का डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यानी इसके अंदर हमको ये छोटे छोटे क्यूब्स अरेंज करने हैं। तो कितने क्यूब्स आएंगे, तो मैंने बताया था जब अंदर कोई चीज़ अरेंज की जाती है तो वो कैपेसिटी पे डिपेंड करती है और उसके लिए वॉल्यूम निकलता है। अब हमको नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। ये क्यूब का 6 लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि क्यूब है तो सब इक्वली होगा, 6 होगा। तो आपको ये बताना है कि इस बड़े बॉक्स में ऐसे छोटे कितने क्यूब आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल के उसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब यानी एल इंटू एल। तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 6 से 10 बार कटेगा, ये 6 से 9 बार कटेगा और ये 6 से 5 बार कटेगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 5 करने पे 450 आएगा। यानी कितने क्यूब्स इस बॉक्स में रखे जा सकते हैं, तो 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइडल बॉक्स। तो इस तरह से आपको करना है।
जब भी इस तरह से कैपेसिटी के मामले में आपको नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ कितनी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं तो वो आपको इसी तरह से डिवाइड करके निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया, तो यहाँ तक आपको नोटबुक में करना है, बाकी का हम बाद में करेंगे। थैंक यू।